Hello fifth class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका व्याकरण का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण वसुधा और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 2। बच्चों पेज नंबर 9 पर आपका चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। हम यहाँ पर वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। अपने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो मतलब वर्ण से ही हम आगे शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य। तो वर्णों के बारे में, जो एक एक वर्ण होता है हमारा, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों बोलते समय हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जो हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जो एक एक अक्षर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण। जैसे कि कुछ उदाहरण देखिए बच्चों, ये इनका मतलब वर्ण विच्छेद कर रखा है। मटर, मटर को किन किन वर्णों से बोला गया है? म अ ट र, मटर। इन चीजों को, इन वर्णों को मिलाकर बना है एक हमारा शब्द मटर। तो ये जो सारे हैं, ये सारे क्या हैं बच्चों? अलग अलग वर्ण। ठीक है बच्चों। अब यहाँ दी हुई है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। यानी वो शब्द, मतलब वो अक्षर जिसका आगे कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि म है, जो पूरा में है ये डिवाइड हो सकता था म और अ में हलंत लगकर। तो अब ये जो लेकिन जो लिखे हुए हैं इन वर्णों का कोई आगे डिवाइडेशन नहीं हो सकता, तो ये क्या कहलाएंगे? अक्षर या फिर वर्ण। अब बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला आपने बचपन में बहुत पढ़ी होगी। शुरू में जब हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले वर्णमाला ही पढ़ते हैं। तो वर्णमाला कब होती है वो हमारी एग्जैक्ट वर्णमाला? जब उसका जो सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे हम ए आ पढ़ते हैं, अगर आप पहले आ लिख देंगे और बाद में ए लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो तब हम सारे वर्णों को सीक्वेंस में लिखते हैं, तभी वो बनती है वर्णमाला। अब बच्चों वर्णों के भेद पढ़ेंगे। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं बच्चों, स्वर में हमें किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती स्वर को बोलने में। ए आ ई ये सारे जो हैं ये हमारे स्वर होते हैं, और ये 11 स्वर होते हैं बच्चों। हमारी हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों। स्वर के भी बहुत सारे भेद होते हैं, 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। जो प्लुत स्वर है ये अलग होता है, एक ही होता है। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं बच्चों? जो ह्रस्व स्वर होते हैं बच्चों, इनके उच्चारण में सबसे कम टाइम लगता है इन्हें बोलने में, और ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं, ये ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में इन्हें दुगना टाइम लगता है, और ये संख्या में जो है, मतलब इनकी जो काउंटिंग है वो 7 होती है। नेक्स्ट है बच्चों जो प्लुत स्वर है, इसके उच्चारण में लगभग ट्रिपल टाइम लगता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें ह्रस्व और दीर्घ के कंपैरिजन में। जैसे जब आप ओम बोलेंगे तो कितना टाइम लग रहा है, जबकि उनको बोलने में कितना आसानी था। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में बच्चों 33 व्यंजन होता है, यानी 33 व्यंजन होते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लिखे हुए हैं, ये सीक्वेंस में ही पढ़ने होते हैं, इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। कै खे गे घेड़ है, और ये वर्ग भी होते हैं बच्चों 4 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 वर्ग होते हैं। वर्ग के अकॉर्डिंग हम इन्हें लर्न करते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे बच्चों। आपको ये पता होनी चाहिए, बचपन में पढ़े थे, अब भूलना नहीं है बच्चों, अब भी लर्न ही रखना है आपको इन्हें। नेक्स्ट है बच्चों आपके, मतलब हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजन में, ये अयोगवाह कहलाते हैं। और ये जो अब हम अयोगवाह वर्ण पढ़ेंगे, जो ना तो स्वर है जो ना तो व्यंजन है, लेकिन फिर भी वो हिंदी वर्णमाला में यूज होते हैं। तो सबसे पहले अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी लगाते हैं ना आप, जो ये बिंदी होती है इसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे कि हंस, रंग, अंक, ये जो बिंदी है जब ये लग जाती है तो इसको हम बोलने के लिए नाक से हमारी हवा निकलती है। नेक्स्ट है हमारा चंद्र बिंदु बच्चों, जैसे कि चांद, आंख, दांत, इन सब पे लिख रहा है ना ये आपको चंद्र बिंदु, ये भी ना तो स्वर है ना व्यंजन है, और इसके उच्चारण में हमारे मुंह और नाक दोनों से आवाज बाहर निकलती है। विसर्ग, संस्कृत में विसर्ग का बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, जैसे अतः, प्रातः, पुनः, स्वतः। तो ये लास्ट में जो 2 बिंदियां लगती है इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 हम व्यंजनों को मिलाकर एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क और श को मिलाकर बनता है श, कक्षा, रक्षा। तो ये कहलाएंगे बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन।
ये आप पढ़ेंगे किसको मिला के क्या चीज बनती है। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर नए शब्द का निर्माण होता है वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कि त या त्य अलग बनाइए तो ये न या न्य, च छ च, प या प्य, तो ये है हमारे संयुक्ताक्षर। द्रवित, तो द्रवित व्यंजन जो होते हैं बच्चों, इनका क्या है, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो वो द्रवित्व व्यंजन बन जाते हैं। जैसे आधा च और पूरा च, तो ये बन जाता है, आधा च और पूरा च मिलकर बनता है सच्चा। तो वर्ड में चचा ऐसे बोलते हैं हम इन्हें। सज्जा, इसमें भी ज का 2 बार यूज हुआ है। गत्ता 2 बार त का, पक्का 2 बार क का यूज हुआ है। अब बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे मात्राओं का ज्ञान। बच्चों जब हम किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का यूज करते हैं तो वो मात्रा के प्रकार की तरह यूज होता है, उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे, लेकिन आपको याद रखना है जो अ होता है हमारा सबसे पहला जो स्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, बस ये याद रखना है। और सब सारे स्वरों की मात्रा होती है। जैसे जो बड़ा आ है उसकी मात्रा है आ का डंडा, तो क के साथ आ मिलाया तो का बन गया, ई मिलाई तो मी बन गई छोटी, बड़ी ई मिलाई तो बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ मिलाया तो छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ मिलाया तो बड़े ऊ की मात्रा। री की मात्रा अलग होती है, जैसे कृष्ण, कृषभ, तो इन सब में एक ए की मात्रा, फिर 2 ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो ये हमारी सारी मात्रा बन जाती है। टेबल भी आप अच्छे से रीड करेंगे बच्चों। अब है रे के विभिन्न प्रयोग। बच्चों जो रे हमारा वर्ण है इसके अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब कैसे कैसे यूज होता है ये हम देखेंगे बच्चों। सबसे पहले ऊपर लगने वाली मात्रा के रूप में देखो, आपने बच्चों देखो धर्म, पर्व, कर्ण, जो ये सारे वर्ड लिखते हैं हम, तो इन सब में ऊपर रे लग रहा है बच्चों। तो बच्चों इन शब्दों में जब रे को हम बिना किसी स्वर के साथ यूज करते हैं, जो हलंत लिख रहा है ना इसमें, इसका मतलब रे के साथ कोई भी जो स्वर है वो यूज नहीं हो रहा है। तो जब र हलंत वाला होता है बिना स्वर के, तो र जो लगता है वो जो उसके बाद वाला जो वर्ण आ रहा है उसके ऊपर की मात्रा के रूप में यूज होता है। याद रखेंगे बच्चों आप। नेक्स्ट है वर्ण के नीचे की मात्रा के रूप में। अब वर्ण के नीचे कब लगता है रे, तो अब हम पढ़ेंगे जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद र हो तो वह उस व्यंजन के नीचे मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि क्रम और प्राण है, इसमें रे नीचे लग रहा है, तो रे नीचे कब लगेगा, जब रे से पहले जो वर्ण आ रहा हो वो स्वर रहित हो, यानी उसके नीचे हलंत लग रहा हो, उसके बाद कोई भी स्वर ना आ रहा हो। तो स्वर नहीं आ रहा है तो रे के पहले जो भी वर्ण होगा उसके नीचे रे लग जाएगा। जैसे अब रे के आगे कै था, कै में हलंत है तो कै के नीचे रे लग गया, ये आप याद रखेंगे। एक दूसरा रे भी होता है बच्चों नीचे रखने वाला। गोल घुंडी वाले व्यंजन स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे ये आप दिख रहे हैं ना, मतलब टे डे, ये जब ये स्वर के तो इनके नीचे लग रहा है ना, तो ये जो गोल घुंडी वाले मतलब व्यंजन है हमारे ट ड, इनके नीचे गोल घुंडी है, तो इनके नीचे जब हलंत लगता है और उसके बाद इनके बाद हलंत वाला रे लग जाता है, तो इनके नीचे जो रे लगता है वो याद रखेंगे आप, ऐसे लगेगा। जैसे यहाँ दिखा रखा है ऐसा रे लगेगा, जैसे ट्रक, ड्रम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है री ऋषि। री स्वर भी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, इसकी ध्वनि री की तरह होती है। जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं आप कृपा, तो री की जो मात्रा लगती है वो नीचे अलग तरीके से लगती है। जैसे आपको यहाँ लगाकर दिखा रखी है बच्चों, ये वाली जो मात्रा है ये जो है ये री की मात्रा है, और इसके बाद आती है री की। र पर ऊ तथा ऊ की मात्रा अलग रूप से लगती है। जैसे अब जब और वर्ण है उनके ऊपर ऊ की मात्रा लगाते हैं तो आप छोटे ऊ की तो ऐसे लग जाएगी, बड़े ऊ की ऐसे लग जाएगी, लेकिन र पर जब इसकी मात्रा लगेगी तो अलग तरीके की लगेगी। अलग तरीके कैसे छोटे ऊ की लगेगी तो वो ऐसे लगेगी कि रे बनाया आपने और उसके नीचे से ऐसे निकाल दिया। जब बड़े ऊ की लगेगी तो रे बनाया और उसके ऊपर से पूरा ये गोल बनाकर आप निकालेंगे। याद रखेंगे बच्चों, रे पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर है आपके वर्ण विच्छेद। स्वर तथा व्यंजनों के आधार पर शब्दों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वर और व्यंजन जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो बच्चों वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि बे, पहले बे जो है मैंने आपको बताया था व्यंजन हमेशा आधे यूज होते हैं, व्यंजन के बाद स्वर जब लगता है तब वो पूर्ण बनते हैं।
तो बे जो है वो हमारा व्यंजन है, तो ब के नीचे हलंत आ जाएगा जब इसका वर्ण विच्छेद होगा। और इसके ऊपर मात्रा कौन सी लग रही है, कौन से स्वर की मात्रा है, आ की, तो इसके आगे क्या लिखा, आ। फिर द में भी हलंत, फिर द के आगे कोई ना तो डंडा है, ना ऊ की मात्रा है, ना ए की मात्रा है, कोई सी भी मात्रा नहीं है, यानी इसके साथ केवल सिंपल ए लग रहा है, क्योंकि ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। तो द के नीचे हलंत, फिर अ, फिर ल के आगे भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ भी अ आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपको वर्ण विच्छेद समझने हैं सारे, आप एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज बच्चों आप पहले अपने आप सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो भेजी जाएगी उससे चेक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।